राम 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 सीता 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 माता रामो मत पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत सखान्द्र सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु नार्यं जाने नैव जाने न जाने बंदों श्री तुलसी के चरण जिनकी जग का कलि समुद्र बोरत लखे प्रगट्यों सत सिया राम जानी करऊं प्रणाम जो जुग माही सियावर रामचंद्र भगवान की जय। थोड़ा जोर से बोलिए। भोजन भइल बा दोपहरिया में। सियावर रामचंद्र श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय परात्पर ब्रह्म परम पिता परमेश्वर भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में बारंबार वंदन। देवादिदेव भगवान महादेव मान पूर्णा एवं अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में साष्टांग दंडवत। कली पावना अवतार प्रातः स्मरणीय परम पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार वंदन। पितृपक्ष के इस अवसर पर भगवान श्री राम के ननिहाल की भूमि इस छत्तीसगढ़ के इस परम पावन धरा पर स्थित ये भिलाई शहर, जिसके इस दिव्य मैदान में आज से प्रारंभ हो रही
जीवन आनंद फाउंडेशन संस्था के तत्वावधान में ये 9 दिवसीय श्री राम कथा महोत्सव, जिसके मुख्य आयोजक कहिए, यजमान कहिए, भैया श्रीमान विनोद सिंह जी, जिला के भाजपा के कोषाध्यक्ष एवं नगर निगम भिलाई के पार्षद भी हैं, पूरे परिवार के साथ ठाकुर जी का वंदन पूजन किए। हमारे आपके मध्य में स्थित दुर्ग लोकसभा के परम आदरणीय सांसद जी श्रीमान विजय बघेल जी उपस्थित हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। भैया शैलेश भैया जी, आसपास से उपस्थित आप समस्त कथा के रसिक श्रोता बंधु, माताएं, बहनें, आप सभी लोगों को मेरा सादर जय सिया राम। जय सिया राम। लगभग 2 महीने बाद हम लोग अपने घर में कथा करने आए। और मैं आपसे कहूं, इस कथा की कोई रचना थी नहीं। इस समय हम लोग को कनाडा में रहना था कथा के लिए, लेकिन किसी कारणवश वो कथा अप्रैल में गई अगले साल। और फिर हम लोग सोचे, हम लोग यूरोप में बैठे थे, कथा गा रहे थे, तो सोचे कि घर में विश्राम करें। तो अचानक हमारे पांडे भैया, बड़े भैया गांव गए थे। हमारे गांव के बगल में भैया का भी घर है, तो गांव गए हुए थे, वहां हमारे बड़े भैया गए थे। तो इनको पता चला तो पहुंच गए हमारे घर। जाके भैया से बोले किसी तरह डेट दिलवा लीजिए। ये गए नहीं, भगवान ने इनको भेजा, क्योंकि इस धरा पर कथा होनी थी। मैं आपको अपनी एक व्यक्तिगत इच्छा बताऊं। हम लोग लगभग पिछले 16 वर्षों से कथा गा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बहुत कथाएं भई। दुर्ग जिला में बगल में धूमा है हमारे शैलेश भैया, 2017 में धूमा में बहुत विशाल आयोजन कराए। रायपुर में हम लोग कई कथाएं किए। मेरे भी मन में चाह थी एक बार भिलाई अथवा दुर्ग में राम कथा हो शहर में, परंतु ऐसा कोई संयोग बन रहा था, ना कोई रचना बन पा रही थी। लेकिन भगवान की कृपा अनुकंपा भई, और कहते हैं अचके में रचना बनी, और उसके परिणाम स्वरूप आज हम और आप यहाँ इस पंडाल में उपस्थित हैं। ये जितनी रचना आप देख रहे हैं तैयारी, ये कुल 10 से 12 दिनों की रचना है। केवल मात्र 10-12 दिन, 2 सप्ताह मान लीजिए। 2 सप्ताह में कथा निश्चित हुई, ये स्वरूप तैयार हुआ, और अपने राघव सरकार के साथ हम लोग भी यहाँ आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। खूब आनंद की वर्षा होगी अगले 9 दिनों तक, ये मेरा अनुमान है और मेरा पूर्ण विश्वास है। जिस ग्रंथ के आश्रय में बैठकर हम और आप यहाँ राम जी की कथा गाएंगे, श्रवण करेंगे, उस ग्रंथ का नाम है श्री रामचरितमानस। क्या नाम है? श्री रामचरितमानस। बीच में बोला करिएगा, ठीक ना? इससे पता चलेगा कितना लोग सुनता। अश्विनी भी आ गए, रोमांटिक। क्या नाम है ग्रंथ का? यहाँ दर्शन करिए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, रामचरित मानस एहि नाम सुनत श्रवण पाय विश्राम। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, इस ग्रंथ का नाम है श्री रामचरितमानस। क्या नाम है? आपको निवेदन करूं, भगवान श्री राम जी के चरित्र के ऊपर केवल ये रामचरितमानस एक ग्रंथ नहीं है। भगवान के चरित्र के ऊपर 100 करोड़ से ऊपर ग्रंथ लिखे गए। कितने? चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षरम पुंसाम महापातकम रामायण शतकोटि अपार। 100 करोड़ से ऊपर रामायण लिखे गए। और आप लोग भी एक दो नाम जानते ही होंगे, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्राय सभी लोग जानते हैं, अध्यात्म रामायण, कंब रामायण। लेकिन गोस्वामी जी ने बोलचाल की भाषा में, हम भले इनको रामायण कह दें, संबोधित कर दें, परंतु गोस्वामी जी ने इनका नाम रामायण नहीं लिखा। क्या रखा? रामचरितमानस एहि नाम। इसका सबसे बड़ा कारण मैं आपको निवेदन करूं, वर्तमान समय की एक विडंबना मैं आपको एक बताऊं। काम कोई और कर रहा है, टोपी कोई और पहन रहा है। आप समझ रहे मेरी बात को? काम किया किसी और ने और तमगा लगा लिए हम। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस बात की घोषणा करते हैं कि इस ग्रंथ को मैंने नहीं लिखा है। आप समझ सकते हैं, दूसरे की रचना में वर्तमान समय में लोग
गीत लिखा किसी महापुरुष ने, लोग क्या कर रहे कुछ लोग महापुरुष का नाम हटा के आपका नाम जोड़ दे रहे हैं। क्यों? महापुरुष तो चले गए ऊपर, अब नीचे झगड़ा करने थोड़ी आएंगे केस करने। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं इस ग्रंथ की रचना मैंने नहीं की है। किसने की? बाबा कहते हैं रची महेश गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं इस ग्रंथ की रचना मैंने नहीं की। किसने की? रची महेश। किसने लिखा? बोलिए। भगवान शंकर ने रची महेश। लिख करके कहां रखा? निज मानस राखा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भगवान शंकर ने सबसे पहले इस चरित्र की रचना की और लिखकर अपने मानस यानी मन में रखा। मन से बाहर प्रकट कर किया। पाई सुसमय। सुसमय कहते हैं, सु मने सुंदर। विनोद भैया, सु मने सुंदर समय जब प्राप्त हुआ भगवान शंकर को, उस समय शिवासन भाखा। मां भवानी, मां पार्वती का नाम है शिवा। स्वामी जी कहते हैं सुंदर समय जब मिला तब भगवान शंकर ने मां पार्वती को यह कथा सुनाई। किस समय सुनाया? सुंदर समय। पार्वती जी भगवान शिव की अर्धांगिनी है, लेकिन उसके बाद भी बाबा ने जब मन किया तब नहीं सुनाया। कब सुनाया? सुंदर समय मिला तब सुनाया। अब ये सुंदर समय क्या है? जिस समय श्रोता के मन में कथा के प्रति श्रद्धा जागृत हो जाए वो सुंदर समय है। अब कल्पना करिए कोई गले भर भोजन किया है, जगह नहीं है, उसके बाद भी पूरा गला भरा हुआ है, उस समय उसको भोजन दिया जाए। दरिद्र आदमी हो बात अलग है, खौहा आदमी, गले में जगह नहीं है, उसके बाद भी कहता नहीं राष्ट्रपति जी आए हैं, इनका वेलकम करना पड़ेगा। अभी हम लोग गए थे जून में राम कथा गाने दुबई, तो वहां एक जगह मिथिला का समाज भोजन करने गए। तो मिथिला वाले तो भोजन कराते हैं, भगवान मालिक है। यहाँ मिथिला का कोई है? बहुत लोग हैं। वो बोली कि ना भोजन करने गए तो मिथिला में यदि भोजन करने जाइए तो नियम है 20-25% पेट भर जाए तभी से हाथ ऊपर उठा दीजिए। अब नहीं खाएंगे, तब 100% पेट भरेगा। और यदि पेट भरला के बाद यदि आप हाथ उठाएं तो भगवान मालिक है, फिर मथुरी में हाथ लगा के उठावे न पड़े। क्या होता? तो वहां हम लोग भोजन करने गए तो एक बूढ़े बाबूजी बैठे थे, अब जगह नहीं था पेट में, तब आया अंत में रसगुल्ला और गुलाब जामुन। तो बोले महाराज एक बात बताइए, बस पूरा भरा हो, बस पूरा बस फुल हो, और यदि प्रधानमंत्री आ जाए तो क्या उनको बस में घुसने का जगह मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हमने भैया प्रधानमंत्री आएंगे तो जगह तो मिल ही जाएगा। बोले रसगुल्ला प्रधानमंत्री है, कितना भी बस भरा हो यदि प्रधानमंत्री आएंगे तो जगह मिल जाएगा। तो हम पूछे ये गुलाब जामुन क्या है? बोली ये राष्ट्रपति है। शिव शंकर भी आए कहा, अरे बैठा बैठा कहाँ खड़े, बैठा अग्रवाल जी हमारे। पिछली कथा रायपुर में भैया ही कराने वाले थे ऑडिटोरियम में, लेकिन कुछ घटना घटी जिसके कारण कथा स्थगित हो गई। स्वागत हम बैठे। तो कहने का अर्थ है किसी का पेट भरा हो और उस समय उसको अमृत भी परोस दिया जाए, उसके लिए उस अमृत का कोई महत्व नहीं है। और किसी को यदि बहुत भूख लगी हो और उस समय कुछ न मिले
रूखी सूखी रोटी ही प्राप्त हो जाए तो उसका स्वाद अमृत से कम नहीं लगता है। गोस्वामी जी कहते हैं जिस मनुष्य के भीतर कथा के प्रति श्रद्धा उत्पन्न न हो, वो इंद्र जैसा राजा क्यों न हो, उसको भगवान की कथा नहीं सुनानी चाहिए। इंद्र क्यों न हो। भगवान शंकर कहते हैं राम कथा का अधिकारी कौन है? राम कथा के ते अधिकारी जिनके सत्संगति अति प्यारी। भगवान शंकर कहते हैं जिस मनुष्य को सत्संग से प्रेम है वही कथा सुनने का अधिकारी है। उचित समय आया तब भगवान शंकर ने मां पार्वती जी के सम्मुख जो रामचरित्र को अपने मन में रखा था, मन यानी मानस में, मानस से उस चरित्र को बाहर प्रकट कर दिया। गोस्वामी जी कहते हैं मैंने इसको लिखा नहीं है, शिव जी ने मानस से जो रामचरित्र प्रकट करवाया है उसी चरित्र को मैं यहां लिखने जा रहा हूं। ये राम जी का वो चरित्र है जो शंकर जी के मानस से निकला है, इसलिए इनका नाम रामचरितमानस रखा। समझ रहे हैं? इसका एक दूसरा अर्थ, एक लोग मिले हमको बिहार में, मैं जगह का नाम नहीं लूंगा, कमरे में आए तो अपने बारे में आधे घंटे बताए हमको। महाराज हम ये हैं, हम वो हैं, हमने ये किया वैसे किया। 50 साल से मानस पढ़ रहा हूं, नित्य 1 घंटा पढ़ता हूं 50 साल से। जब वो चले गए तब पता चला कि पूरा गांव से केस लड़ रहे हैं। वो जब चले गए तब मुझे किसी ने कहा कि महाराज ये कह रहे थे 50 साल से मानस पढ़ रहे हैं, पूरे गांव से झगड़ा मुकदमा हुआ है। अब सोचिए वो कौन सा मानस पढ़ रहे हैं, वो भगवान जान रहे हैं। आप समझ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। पढ़ने के बाद यदि वो हमारे जीवन में नहीं उतर पा रहा है तब तक पढ़ने का कोई अर्थ नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी इस ग्रंथ का नाम रामचरितमानस लिखे। क्यों? जो इसको पढ़कर अपने मानस यानी मन में रामचरित्र नहीं उतारा तब तक इसको पढ़ने का कोई अर्थ नहीं है। बाबा ने मानस में 7 कांड की रचना की। बाल कांड, दूसरा बोलिए अयोध्या कांड, तीसरे कांड का नाम है अरण्य कांड, चौथा कांड है किष्किंधा कांड, फिर सुंदर कांड, लंका कांड और सबसे अंत में गोस्वामी जी ने उत्तर कांड की रचना की। 7 कांड लिखे बाबा ने, इसलिए बाल कांड के प्रारंभ में गोस्वामी जी ने 7 श्लोक लिखे। श्लोक पर हम आगे चर्चा करेंगे, पहले मानस की भूमिका का दर्शन करिए और महिमा का। जैसे हम लोग इस पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हैं ना, उसी प्रकार श्री रामचरितमानस जी में 4 स्थान पर यह कथा चल रही है। कितने स्थान पर? 4। हर स्थान पर एक कथावाचक है और उस स्थान पर एक कथा बैठकर श्रोता सुनने वाले हैं। देखिए पहला दिन हम ढेर बोलेंगे नहीं, कुछ केवल इशारा कर दे रहे हैं। आगे से ना बहुत कम आना जाना करिए। नो कॉम्प्रोमाइज आज से और आज के बाद। हम आपको एक बात बतावें, हमको लग रहा हम पहाड़ के ऊपर बैठ गए। इतना ऊपर हम आज तक नहीं बैठे कभी। हम जिस मंच पे कथा गाते हैं उस मंच की हाइट होती है 3 फुट बस। काहे हमको श्रोताओं से कनेक्शन चाहिए। हम पहाड़ पर टंगा गए बनी। मंच तो हाइट है, ये है ऊपर, मंच के ऊपर मंच बनल बनेगा, एक और स्टेप बन गया। कोई बात नहीं, ठाकुर जी की इच्छा, इसमें कुछ कर नहीं सकते। लेकिन आगे से बबुआ यदि मंच ऊपर बैलो दिन मैं ना करम कथा बात तू बची। कथा सुनाने आए हैं ना, जब तक वो कनेक्शन नहीं होगा कैसे भाव बनेगा? टेप रिकॉर्डर तो है नहीं, दबा देनी बाजता नहीं। हम लोग आवता जाता बतियावता पियता खाता, यही सब चलबे ना खाने दाता। लेकिन हम आपको भाव से कथा सुनाएंगे, जानकारी भी ना हुआ है, जो भी है हरि इच्छा। बहुत नीचे से गा लिया भगवान का, एक कथा ऊपरों से गा के देखा तन। अरे राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। राजी है हम उसी में, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। राजी है हम उसी
तेरा ही आसरा है सारे जहां के मालिक। हम क्या बताएं तुमको, सब कुछ तुम्हें खबर है। हम क्या बताएं तुमको, सब कुछ तुम्हें खबर है। हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। मजबूरियां हमारी, मजबूरियां हमारी, एक तू ही जानता है। मजबूरियां हमारी, एक तू ही जानता है सारे जहां के मालिक। दुनिया बना के मालिक जाने कहाँ छिपा है। दुनिया बना के मालिक जाने कहाँ छिपा है। आता नहीं नजर तू, बस एक यही गिला है। आता नहीं नजर तू, बस यही गिला है। ले जा हमें जहाँ ले जा हमें जहाँ में, सब तेरा शुक्रिया है। ले जा हमें जहाँ में, सब तेरा शुक्रिया है सारे जहाँ के मालिक। तेरा ही आसरा है सारे जहाँ के मालिक। सारे जहाँ के मालिक, सारे जहाँ के मालिक। ये बतिया पूछा था जीवन में आनंद में रहने का महामंत्र। राजी है हम उसी इसमें जिसमें तेरी रजा है सारे जहां जहाँ के मालिक। श्री रामचरितमानस रूपी सरोवर में 4 घाट बने हैं। यहाँ तो भगवत कृपा से राजन आपको सुनाने के लिए बैठा है, लेकिन मानस जी में 4 स्थान पे राम कथा चल रही है। कितने जगह पांडे भैया? 4 जगह। मैं सौभाग्यशाली हूं कि मेरे सामने पहले दिन हजारों लोग बैठे हैं। मानस में जहां कथा चल रही है वहां 1-2 श्रोता केवल बैठे हैं। एक महापुरुष कह रहे थे हमसे बहुत पहले, महाराज श्रोता तो एक ही 2 होते हैं। हम बोली बाकी सब सोता होते हैं। सोता माने सोने वाले। लेकिन मैं आपको बताऊं, जहां रघुनाथ जी की हम लोग कथा गाते हैं उस पंडाल में कोई सोता नहीं होता है, वहां सब श्रोता होते हैं। क्यों? सोने वाला यहाँ इवे नहीं करेगा। सोने वाला यहाँ इवे नहीं करेगा। यहाँ वही आएगा जिसको रघुनाथ जी में प्रेम हो, जिसको भगवत कथा में अनुराग हो। मानस के 4 घाट, प्रत्येक घाट का अपना एक स्वभाव है। वहां एक वक्ता है, वहां एक श्रोता है, और उस घाट का अपना एक विशेष नामकरण हुआ। सबसे पहला जो घाट है उस घाट का नाम है शरणागति घाट। क्या नाम है? शरणागति घाट। ये घाट कहां पर बना है? तो ये घाट बना है काशी जी में। यहां बनारस का कोई है? कहो जहां के नाम बोलो थे वही जाके लोग हाथ उठावत है। काशी जी में घाट है जिसका नाम है असी घाट, जहां पर वक्ता के रूप में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी विराजमान है, और श्रोता के रूप में कहिए तो गंगा जी बह रही हैं, अथवा संत समाज सुन रहे हैं। और कोई यदि नहीं सुन रहा है तो गोस्वामी जी घोषणा करते हैं, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुलमात्रनोति। स्वांतः सुखाय, गोस्वामी जी अपने अंतःकरण को सुख देने के लिए कथा गा रहे हैं। देखिए हम कथा आपको सुना रहे हैं, जब तक कथा मुझे आनंद नहीं प्रदान करेगी तब तक आपको आनंद प्राप्त होने वाला नहीं है। दूसरे को सुख देने के लिए कथा नहीं सुनाना है, अपने को सुख देने के लिए कथा गाना है। गोस्वामी जी कहते हैं स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। गोस्वामी जी का अपना निज मन सुन रहा है। ये मानस जी का पहला घाट है, इसका नाम है शरणागति घाट।
अब गोस्वामी जी कहते हैं मैं वो कथा सुनाने जा रहा हूं आप लोगों को जो तीर्थराज प्रयाग में बैठकर श्री याज्ञवल्क्य ऋषि ने श्री भरद्वाज ऋषि को राम कथा सुनाई। दूसरा घाट है तीर्थराज प्रयाग। इस घाट का नाम है कर्मकांड घाट और वक्ता है याज्ञवल्क्य ऋषि, श्रोता है भरद्वाज मुनि। ये मानस का दूसरा घाट। याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं भरद्वाज जी से, मुनिवर मैं आपको वो कथा सुनाने जा रहा हूं जो कैलाश में बैठकर भगवान शंकर ने मां पार्वती जी को सुनाई थी। तीसरा घाट कैलाश पर्वत। कथावाचक है भगवान शंकर और श्रोता है पार्वती मैया। इस घाट का नाम है ज्ञान घाट। शंकर जी कहते हैं पार्वती जी से, देवी मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा जो नीलगिरी पर्वत पर बैठकर श्री कागभुषुंडी जी ने मूल रूप से गरुड़ जी महाराज को सुनाई थी। चौथा घाट है नीलगिरी पर्वत। वक्ता है कागभुषुंडी जी और श्रोता है श्री गरुड़ जी महाराज। इस घाट का नाम है भक्ति घाट। अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा, महाराज जी ये नामकरण कैसे हो गया? तो वही कथा कहीं चल रही है तो शरणागति घाट नाम है, वही कथा कहीं चल रही है तो भक्ति घाट नाम पड़ गया, कहीं ज्ञान घाट, कहीं कर्मकांड घाट। ये नामकरण कैसे हुआ? अच्छा आप लोग बताइए, आप लोग पहले कभी राम कथा सुने हैं? पूछा था नहीं हम, तो बोलिए हाँ हाँ, चाहे ना बोलिए। सुने हैं टीवी में ना सामने से? अच्छा सुने हैं। कितने लोग सुने हैं? अपने राम जी को नहीं सुने होंगे, हम पहली बार यहाँ आए हैं। किसी दूसरे वक्ता से सुने होंगे, दूसरे कथावाचक से सुने हैं ना? मेरा प्रश्न है, क्या सभी कथावाचक एक ही जैसी कथा सुनाते हैं? कहिए, कहे कि तबीयत एक ही है? जिस पुस्तक को केंद्र में रखकर कथा गाई जा रही है वो ग्रंथ तो एक ही है, फिर कथा क्यों बदल रही है? कथा इसलिए बदल रही है माई बाप, इस कथा को गाने वाले वक्ता का चित्त जैसा होता है, उनका भाव जैसा होता है, उनका ज्ञान जैसा होता है, वो उसी अनुरूप कथा सुनाते हैं। किसी विरक्त महात्मा से कथा सुनिएगा तो विरक्ति चढ़ जाएगी, फिर लगेगा घर द्वार नौकरी व्यापार सब बेकार है, सब छोड़ छाड़ के पहुंचल जाओ बाबा जी के मठ पर। और बुरा न मानिएगा, घर में कम झंझट है, जब वहां जाइएगा तो पता चलेगा घरवा से ढेर झंझट वहां पड़ा हुआ है। पहले के लोग न्याय कहता है चौथे पन नृप कानन जाई। चौथे पन में राजा को वन में चला जाना चाहिए। वन में जाने का मतलब अब तो पहले वन बचा नहीं, तो राजा कहां वन में जाए? वन में जाए माने जंगल में न चला जाए, घर में ही जंगल की तरह रहना, ये कानन बात है। देखिए बुरा न मानिएगा, कई लोग तीर्थ में जाकर भी घर में रहते हैं। कैसे महाराज? तीर्थ में चले तो गए, पहुंच गए अयोध्या, 4 बजे घर फोन मिला के नाश्ता बन गई, अभी तो जगला लो ना। वो पहुंचा है तीर्थ में लेकिन मन से घर में बना हुआ है। कई लोग घर में रहते हुए भी तीर्थ में वास किया करते हैं। हमारा शरीर कहाँ है ये महत्वपूर्ण नहीं है, हमारा मन कहाँ जी रहा है ये महत्वपूर्ण विषय है। आप यदि चाहें तो कलिकाल में रहते रहते त्रेता में जी सकते हैं, और यदि मन विकृत हो गया तो त्रेता में जन्म लेने के बाद भी रावण जैसा कलिकाल का व्यवहार कर सकते हैं। मेरा मन कहाँ जी रहा है? कथा सुनाने वाले वक्ता का भाव जैसा होता है वो उसी से परिपूर्ण होकर कथा सुनाते हैं। विरक्त से कथा सुनिएगा विरक्ति छा जाएगी, ज्ञानी कथावाचक से कथा सुनिएगा ज्ञान में वर्धन होगा, प्रेमी वक्ता से सुनिएगा तो भगवान में प्रेम जग जाएगा, भावपूर्ण वक्ता से सुनिएगा तो भाव जगेगा। गोस्वामी जी शरणागति में जीते हैं, शरणागत भाव के वक्ता हैं। शंकर जी ज्ञानी वक्ता हैं, काकभुषुंडी जी भक्त हैं, इसलिए और याज्ञवल्क्य ऋषि कर्मकांडी महापुरुष हैं, इसलिए सभी घाट का नाम अलग अलग हुआ। 5वां घाट भिलाई का ये खुर्सीपार का मैदान है। 4 घाट तो इसके भीतर है, अब 5वां घाट ये मैदान है। वक्ता के रूप में राघव जी ने राजन को बिठाया है, और श्रोता के रूप में आप लोग यहाँ विराजमान हैं। इस घाट का नाम है भाव घाट। हम भाव से कथा गाने आए हैं और ये आशा करेंगे उसी भाव से आप श्रवण करेंगे। सभी घाट पर वक्ताओं ने कथा की महिमा गाई। मैंने अपने पूज्य महाराज श्री के श्रीमुख से जो महिमा सुनी है मैं आपको सुनाऊं। ये कथा करती क्या है? सबसे बड़ा काम, इसे श्रवण कर मिट जाती है। इसे श्रवण कर, बोलिए
कथा, ये कथा श्रवण कर मिट जाती है, 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती, 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। सुजन सजीवन मूरी सुहाई, राम कथा कलिका मत गाए, सुजन सजीवन मूरी सुहाई। बुद्ध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलिकलुष विभंजनी। बुद्ध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलिकलुष विभंजनी। तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए, मेरा परमारथ बन जाए, मेरा परमारथ बन जाए, श्री नारद कर जथा। जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती, 100 जन्म जन्म की कथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। दूसरे वक्ता श्री याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज से कहते हैं, महामोह महिषेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। महामोह महिषेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि रही पाना। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जय पाना। पीकर तू भी अमर हो जाए, पीकर तू भी अमर हो जाए, गाकर तू भी अमर हो जाए, गाकर तू भी अमर हो जाए, श्री हनुमत यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती, 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। तीसरे वक्ता भगवान शंकर बोले, राम कथा कल विकपट उठाए, सागर सुन गिरिराज कुमारी। राम कथा कलि विकपट उठारे, सागर सुन गिरिराज कुमारी। राम कथा सुंदर करतारी, संत बलिहारी। राम कथा सुंदर करतारे, संसदीह गौरावनिहारी। तेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा, मेरा सब संशय भागेगा, मेरा सब संशय भागेगा। पार्वती कर जना। जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है,
श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती, 100 जन्म जन्म की कथा। जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। तीन घाट पर कथावाचक ने महिमा गाई, तीन घाट पर कथावाचक ने महिमा गाई, चौथे घाट पर वक्ता अभी चुप बैठे हैं, लेकिन जो श्रोता है वही महिमा गाने लगे। सोचिए हम यहाँ राम कथा गाने आए हैं, आरती हो गई, विनोद जी माइक पकड़ लिए, आप पकड़े नहीं, मैं बता रहा हूं, हम यहाँ बैठे हैं, माइक लेके खड़े होकर यही कथा गाने लगे, कैसा लगेगा हो? चौथे घाट पर कथावाचक है श्री काकभुशुंडी जी, गौवा महाराज, श्रोता है गरुड़ जी, पक्षियों के राजा। काकभुशुंडी जी कथा प्रारंभ करने वाले थे, सामने नाना प्रकार के पक्षी आकर के बैठे थे, श्रोता, पक्षी की बात तो पक्षी सुनेगा ना, तब तक गरुड़ जी आए, गरुड़ जी पक्षियों के राजा हैं, काकभुशुंडी जी ने, काकभुशुंडी जी कौवा है, देखे कि राजा आ गए हमारे, मंच से नीचे उतर गए, जाकर उनको दंडवत किया, सुंदर स्थान पर बिठाया, उनका पूजन किया। अब पूछे प्रभु आप यहाँ क्यों आए हैं, आपके आने का कारण क्या है? आप तो राजा हैं, हमको बुलाए होते आप, इसके पीछे क्या कारण है? जीवन में कभी इस अभिमान में नहीं रहना चाहिए कि हमसे बड़ा ज्ञानी कौन है। क्यों? भगवान की माया किसको फंसा ले, ये कोई कहने वाला। गरुड़ जी महाराज भगवान के वाहन है, वाहन समझ रहे हैं, भगवान गरुड़ पर ही बैठ के चलते हैं, कितने निकट रहने वाले हैं गरुड़ जी। लंका के युद्ध में राम जी नाग पास में बंधे, नारद जी ने गरुड़ जी को कहा कि आप जाकर भगवान को नाग पास से मुक्त करिए। गरुड़ जी भगवान को मुक्त तो कर दिए नाग से, लेकिन स्वयं फंस गए, सोचने लगे क्या भगवान को भी कोई बांध सकता है? ये बंधे हुए थे, मैंने खोला है, नहीं ये भगवान नहीं हो सकते। भगवान में संशय हो गया, नारद जी के पास गए, नारद जी बोले आपको बीमारी ने पकड़ लिया है, रेफर किया तुरंत ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी बोले बहुत भारी बीमारी ने पकड़ा है, इसका ट्रीटमेंट हमारे पास भी नहीं है, शंकर जी के पास आइए। शंकर जी के पास गए तो शंकर जी बोले हम आपको रेफर कर रहे हैं, आप काकभुशुंडी जी के पास जाइए, जब तक बहुत लंबे समय तक कथा सत्संग करिएगा तब आपका यह भ्रम समाप्त होगा। गरुड़ जी महाराज दौड़कर काकभुशुंडी जी के पास गए। अब समझिए ये जो पांडाल है ना, ये पांडाल काकभुशुंडी जी का आश्रम है, जहां वो कथा गाते थे डेली। शंकर जी ने कहा था लंबे समय तक कथा सुनिएगा सत्संग, तब आपका भ्रम समाप्त होगा। कथा होते होते उस आश्रम की ऐसी महिमा हो गई, गरुड़ जी ने आश्रम को केवल देखा और देखने मात्र से उनका सारा भ्रम समाप्त हो गया। आप सोचिए जिस घर में कथा हो रही है, कथा होते होते उस घर की ऐसी महिमा हो गई कि देखने मात्र से भ्रम समाप्त हो गया। काकभुशुंडी जी गरुड़ जी से पूछे आप क्यों आए हैं? गरुड़ जी हाथ जोड़कर बोले सुनहु तात जेहि कारण आयो, सो सब भयो तरस तब पायो। सुनो तात जेहि कारण आयो, सो सब भयो तरस तब पायो। देखि परम पावन तब आश्रम, गयो मोह संशय नाना भ्रम। देखि परम पावन तब आश्रम, गयो मोह संशय महिमा गाए। अब श्री राम कथायति पावनी, सदा सुखद दुख कुंजन सावनी। अब श्री राम कथायति पावनी, सदा सुखद दुख कुंजन सावनी। सादर साथ सुनावहु मोहि, सागर तात सुनावहु मोहि, सादर साथ सुनावहु मोहि। सागर तात सुनावहु मोहि। बार बार विनवहु प्रभु तोहि। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है। कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है। 100 जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा,
जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। देखिए, कथा वही है माई बाप जो जीवन की व्यथा को समाप्त कर दे। आप समझ रहे हैं? हमको यहाँ बुलाया गया है राम कथा के लिए। 1 घंटा हो गया लगभग। कल्पना करिए 1 घंटा में केवल हम अपने बारे बताते रहते। पिछले 1 घंटा से यदि केवल हम अपने ही बारे में बताते रहते, विश्वास मानिए 1 घंटा के अंदर 80% पंडाल खाली हो गया रहता। नहीं विश्वास हो तो कहिए करके दिखावे। आधी घंटा 40 मिनट लोग बर्दाश्त करेंगे, फिर कहेंगे चला महाराज कपार खा लिए। कोई विश्वास नहीं, बर्दाश्त नहीं करेगा। आप सोचिए ना, यदि कोई व्यक्ति आपके घर डेली आवे सुबह 10 बजे और आकर खाली अपने बारे में बतावे। मैं नाम नहीं लूंगा, एक बाबूजी हैं, उनसे केवल मैंने एक वाक्य पूछा, और बाबूजी कैसे हैं आप? केवल इतना पूछा, बाबूजी कैसे हैं? 1.5 घंटा बोले वो। हम पूछे कैसे हैं, तो सुबह जगने से लेकर रात को सोने तक जितना क्रियाक्रम करते हैं वो सब बताती है। उसके बाद मैं जब जब उनको देखता हूँ चुपचाप प्रणाम करता हूँ, कुछ पूछता नहीं हूँ कि और बाबूजी कैसे हैं, तबीयत ठीक है कि नहीं। कहीं फिर शुरू हो गए तो जीव के बारे में जब सुनिएगा व्यथा बढ़ने लगेगी। जब भगवान के चरित्र को श्रवण करिएगा तो जीवन की सारी व्यथा समाप्त हो जाएगी। यही कथा। भारत के बहुत बड़े वक्ता हैं पूज्य श्री रमेश भाई ओझा जी। पूज्य भाई श्री कहते हैं, कथा को जब आप पलट दीजिएगा, उल्टा करिएगा तो क्या होगा? पलटिए, ठाक। कथा ठाक, ठाक यानी थकान। जब आप कथा की शरण में रहिएगा तो कथा आपके जीवन के थकान को समाप्त कर देगी। ये कथा की महिमा है। हम लोग तो घूमते रहते हैं, लोग मिलते हैं, कहते हैं महाराज भगवत कथा ने से जीवन को बचा लिया, हम तो डिप्रेशन में चले गए थे। चारों वक्ताओं ने अपने अपने श्रोता को महिमा सुनाई। और देखिए, जीवन में जब तक लाभ दिखाई न पड़े, जीव कोई व्यवहार करने वाला नहीं है। इसलिए मर्यादा कहती है, किसी भी तीर्थ में जाइए तो जाने के बाद सबसे पहला काम करिए, उस तीर्थ के महात्म को जानिए, उस स्थान की महिमा को जानिए। क्यों? महिमा जान लेने के बाद अपने आप श्रद्धा जागृत हो जाती है, फिर जगाना नहीं पड़ता। तो सभी वक्ताओं ने अपने श्रोता को कथा सुनाने के पहले महिमा सुनाई। और दर्शन करिए, जीवन में जिसको जैसा अनुभव हुआ वो उसी प्रकार की महिमा सुना रहा। एक जैसी महिमा नहीं सुनाए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कथा की महिमा क्या है? राम कथा कली कान गाई, सुजन सजीवनी मोरी सुहाई। गोस्वामी जी कहते हैं, कलिकाल में राम जी की कथा कामधेनु है। क्या है? बोलिए, कामधेनु। हम लोग किस युग में जन्म लिए हैं पता है आप लोगों को? नहीं क्या मालूम? कलयुग में 4 युग हैं। सतयुग, दूसरा का 3 को तो बचले बात, जो बोलिए कौन चला ही जाएगा। लेकिन क्रम से आइए तो सतयुग, सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कलिकाल, कलयुग। तनिक भी समाज में अप एंड डाउन होता है ना, तो लोग कहते हैं महाराज घोर कलयुग आ गया। अभी कहां आया कलयुग? अभी जन्मतुआ लड़का है। अभी कुल 5100 कुछ साल बीते हैं कलयुग के। कलयुग की उम्र 4,32,000 साल है। 4,32,000 अभी कितनी बार आएंगे जाएंगे रघुनाथ जी जाने। कलयुग हो गया महाराज, महापाप हो गया, भ्रम में जी रहे हैं। जितना आनंद कलयुग में है उतना आनंद त्रेता में भी नहीं था। ये विश्वास में रहिए। ये स्वभाव बहुत गलत है कि दूसरे का घर बहुत बढ़िया, हमारा घर कचड़ा। अरे दूसरे का घर करोड़ों का हो जाए, उससे आपको क्या लाभ मिलेगा? हो आपको तो छाया आपकी झोपड़ी ने दिया है, इसलिए आपकी झोपड़ी आपके लिए बैकुंठ के समान होनी चाहिए। हमारे गुरुदेव भगवान कहते बाबू, दूसरे के लड़का कन्हैया क्यों ना हो जाए? दूसरे के लड़का कन्हैया ही काहे ना हो? हमरे कौने काम के? हमरे खातिर तो हमारे बकलुलवे कन्हैया जैसा है, वही हमको पार उतारेगा। अपने को अच्छा देखने का स्वभाव बनाइए।
भारत के बाहर लोग कहते हैं बहुत बढ़िया। हम लोग 3 महीना भारत के बाहर एक कथा गा के अभी आए हैं। 3 महीना से भारत के आपन देश जैसा धरती पर कोई देश नहीं। मैं व्यासपीठ पर बैठ के कह रहा हूं, आप 1 महीना रह जाइएगा, डिप्रेशन में चले जाइएगा। तो तुम लोग कथा गाते रहते हैं, आनंद में रहते हैं, और फिर स्थान बदलते रहते हैं। आप ये नहीं होने दिए। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, लोग कुत्तों के साथ जी रहे हैं, कुत्तों के साथ। सबके हाथ में वो कुकुर के डोरी। आप विश्वास नहीं करिएगा। झबरहवा कुकुर, बड़का कुकुर, छोटका कुकुर, पतरका कुकुर, ये जैसन बा अपना लायक के कुकुर रख ले बा। मैं सच बोल रहा हूं। घर में साथ में कोई नहीं है, कुत्ता साथ में जी रहा। कुत्ते के साथ जीना रहता तो भगवान मनुष्य क्यों बनाते हो? सोचिएगा। और दुर्भाग्य कहिए, वो प्रथा भारत में भी आ रही है। बुरा ना मानिएगा, एक बात बोलूं, आई एम सो सॉरी। ये जा कई लोग पल्ले हो, हम क्यों को जाना तो नहीं कि हम कान पकड़ के माफी मांगे। हम किसी को जान नहीं रहे हैं, लेकिन आपसे कहूं, कुत्ते पर दया करनी चाहिए, कुत्ते को रोटी देनी चाहिए, लेकिन घर के भीतर नहीं, घर के बाहर देनी चाहिए। क्या विडंबना है, जिस कुत्ते को घर के बाहर रोटी देना चाहिए था, गाय को घर के भीतर रोटी देना चाहिए, अब वो गाय घर के बाहर चली गई है और बाहर का कुत्ता घर के भीतर आ गया है। ये विडंबना है। और बुरा ना मानिएगा, गौ मैया का जितना अधिक दुर्गति इस छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में है, उतनी दुर्गति भारत के किसी प्रदेश में नहीं है। आई एम सो सॉरी। गौ मैया का जितना, जिनके साथ दुर्व्यवहार इस छत्तीसगढ़ में राम जी के ननिहाल में हो रही है। जब तक माई दूध दी, मई मैया दूध दे दी ना बंद की, सड़क पर जाइए। यही श्रद्धा है। विषयांतर नहीं होना है। हम लोग देखे माई बाप, लोग कुत्ते के साथ जी रहे हैं, उसी को नहला रहे हैं, उसी को खिला रहे हैं, घुमा रहे हैं। आप सोचिए, साइकिल में कुकुर के लिए अलग से गाड़ी लगाया गया है, उसमें कुकुर को बंद करके लोग साइकिल से उसको टहलाते हैं। अपनी माई बाप से केवल साल में 1 दिन मिलते हैं, मदर्स डे को, फादर्स डे को। कुत्ते से रोज मिलना है। क्यों जानते हैं? कुत्ता कुछ बोलता नहीं है, कुत्ता कुछ डिमांड नहीं करता। आप जैसे बोलिए बैठो, बैठ जाएगा। हमको गुलाम संबंध चाहिए, हम जैसे नचाए वैसा नाचिए। इससे अच्छा मनुष्य की जगह कुत्ते बन गए होते। बुरा न मानिएगा। महापुरुष कहते हैं, जिस घर के भीतर कुत्ता रहता है, उस घर का कोई भी पूजा देवता और पितृ स्वीकार नहीं करते। बुरा न मानिएगा, मैं माफी चाहता हूं। कुत्ता वफादार जीव है, उसकी सेवा करिए, घर के बाहर रखकर करिए, घर के भीतर ना टहलाइए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कलिकाल में राम जी की कथा कामधेनु है। राम कथा कलिकामद गाए, सुजन सजीवनी मोरे सुहाए। कलयुग जैसा दूसरा कोई युग नहीं है। पहला कारण, हमको यही युग मिला है। हमने न त्रेता देखा है, न सतयुग देखा, न द्वापर देखा, केवल सुना है। तो जिसको सुन रहे हैं वो बहुत बढ़िया, और जो देखने को मिला बहुत खराब। इस व्यवहार से बाहर निकलिए। कलयुग जैसा दूसरा कोई युग नहीं है। इसको मैं प्रमाण से कह रहा हूं, प्रमाण पूर्वक कह रहा हूं। जितना सरल भगवत प्राप्ति कलिकाल में है, उतना सरल किसी युग में नहीं है, किसी युग में नहीं है। आप यज्ञ करिए, 100 जगह जहां यज्ञ चल रहा है, उसमें से न जाने कितने जगह पर यज्ञ कैसे हो रहा है भगवान ने जाने रहे। हमने अपनी आंख से देखा है, लोग फुल पैंट पहन के स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं, पहने बेल बॉटम, स्वाहा चल रहा है। लेकिन आपको कहूं, सारे व्यवहार का नियम है, लेकिन भगवत नाम लेने का कोई नियम नहीं है। वो स्वामी जी ओपन फॉर ऑल कर दिए। भाव अलख आलस, भाव से भगवान का नाम लीजिए। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
कृष्ण हरे हरे। ये क्या भाव से, कुभाव से। हाँ अब पहुंच गए कीर्तन में, 1 घंटा बैठना है। अब क्या, हाँ हरे राम 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे। भाव से, कुभाव से, क्रोध से, बहुत राम राम बोले वाला भाई बड़ा, क्रोध से अथवा आलस से, आलस से। गोस्वामी जी कह रहे हैं भाव से गाइए, कुभाव से गाइए, आलस से गाइए, क्रोध से गाइए, प्रेम से गाइए। जैसे भी गाइएगा, धरती के किसी भी कोने में आप रहिए, आपका मंगल ही मंगल होने वाला है। ये कलिकाल की महिमा है। अब बताइए इतनी छूट कहां मिलेगी? इसीलिए मेरी प्रार्थना है, अरे हरे राम हरे हरे, गाव भैया घरे घरे। 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 गाँव में होवे सीताराम, गाँव में होवे सीताराम, उहे होवे राधे श्यामा, उहे होवे राधे श्यामा। गाँव में होवे सीताराम, गाँव में होवे सीताराम, उहे होवे राधे श्यामा, उहे होवे राधे श्याम। अंतर न केहू करे, गाँव भैया घरे घरे। अंतर न केहू करे, गाँव भैया घरे घरे। हरे राम हरे हरे, गाँव भैया घरे घरे। हरे राम हरे हरे, गाँव भैया घरे घरे। मुहवे में फोरे लाई, मुहवे में फोरे लाई, नाही कबहू सरे लाई, नाही कबहू सरे लाई। मुहवे में फोरे लाई, मुहवे में फोरे लाई, नाही कबहू सरे लाई, नाही कबहू सरे लाई। अगियो में नाही गाँव भैया घरे घरे। अगियो में नाही करे, गाँव भैया घरे घरे। हरे राम हरे हरे, गाँव भैया घरे घरे। हरे राम हरे हरे, गाँव भैया घरे घरे। अवसर ना ऐसन आई, अवसर ना ऐसन आई, नर्तन मिलन बा भाई, नर्तन मिलल बा भाई। अवसर ना ऐसन आई, अवसर ना ऐसन आई, नर्तन मिलन बा भाई। नर्तन मिलल बा भाई। बैठी गाँव चाहे गाँव भैया घरे घरे, बैठी गाँव काहे घरे, गाँव भैया घरे घरे। हरे राम हरे हरे, गाँव भैया घरे घरे। गाके गईले दास गईत्री, गाके गईले दास गईत्री, राजन सुनिला साचे जिकरी, राजन सुनिला साचे जिकरी। गाके गईले दास गईत्री, गाके गईले दास गईत्री, राजन सुनिला साचे जिकरी, राजन सुनिला साचे जिकरी। नमवे से घरे गाँव भैया घरे घरे। नमवे से घरे, गाँव भैया घरे घरे। हरे राम हरे हरे, गाँव भैया घरे घरे। हरे राम हरे हरे, गाँव भैया घरे घरे। हरे राम हरे हरे, गाँव भैया घरे घरे। अरे बैठी गाँव चाहे खड़े, गाँव भैया घरे घरे। अरे भितरी गाँव चाहे बहरे, गाँव भैया घरे घरे। कलिकाल जैसा कोई दूसरा युग नहीं है हो। गोस्वामी तुलसीदास जी तो घोषणा करते हैं,
कल जुग समजुग आन नहीं। आन मने आन, हाँ आन मने दूसर और। कल जुग समजुग आन नहीं, कब? जो नर कर विश्वास। यदि आप विश्वास कर लें तो कलयुग जैसा दूसरा कोई युग नहीं है। किसी ने पूछा क्यों गोस्वामी जी? गोस्वामी जी कहते हैं केवल और केवल गाई राम गुण गण विमला भवतर प्रयास। बिना दूसर कोई काम किए, बिना यज्ञ किए, बिना कहीं आए गए, केवल भगवान का गुणगान करके हम और आप भवसागर पार कर सकते हैं। ये केवल कलिकाल की महिमा है। गोस्वामी जी कहते हैं कलयुग में ये राम जी की कथा कामधेनु है। एक बात बोले, विरोध जितना शीघ्र हो सके समाप्त कर लीजिए। दिन में यदि केहू से मनमुटाव भी हो जाए ना, विनोद जी, जीव है वो, आपन 5 अंगुली बराबर नहीं है। घर में, परिवार में, अपनों में, समाज में यदि दिन में किसी से बहस हो जाए तो उसको बहुत लंबा मत कीजिए। देखिए महापुरुष कहते हैं झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो सिर्फ मुर्दे की पहचान होती है। मुर्दा अकड़ा रहता है। यदि दिन में किसी से अनबन हो जाए तो प्रयास करिए रात को सोने से पहले अनबन समाप्त कर लें। अपनी ओर से पहल करिए, ठीक है भैया चलो भाई अब आनंद में रहा जाए। क्यों? भगवान न करे रात में यदि दोनों में से कोई एक चला गया ना, उसके बाद जो पीड़ा होगी वो पीड़ा जीवन भर चैन से सोने नहीं देगी हमको आपको। इसलिए मन में मुटाव हो, समाप्त करिए। क्यों कह रहा हूं? ये राम जी की कथा जीना सिखाती है। आप में से कई मानस के सुधी पाठक होंगे। गोस्वामी जी श्री रामचरित मानस को प्रारंभ किए वर्ण शब्द से। किस शब्द से? वर्ण। बालकांड का पहला श्लोक है वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चक्रतारो वंदे वाणी नायको। प्रारंभ किए वर्ण शब्द पर और मानस की पूर्ण आहुति गोस्वामी जी मानव शब्द पे करते हैं। ते संसार पतंग घोर किरणय दहयन्ति नो मानवा। एक महापुरुष को मैं सुन रहा था, कह रहे थे कि गोस्वामी जी वर्ण पे प्रारंभ किए, मानव पर पूर्ण किए। इसका अर्थ समझते हो? गोस्वामी जी कह रहे हैं केवल मानव का शरीर प्राप्त होने से हम मानव नहीं है। अच्छा आप बताओ, आप में से भोजन कौन कौन करता है? गलत पूछ दिए का? हम तो भाई करते हैं, सभी लोग करते हैं। ये भोजन पशु भी करता है। अभी हम लोग कहाँ ये बात आई थी? ब्रसेल्स में ना, ब्रसेल्स में। अभी हम लोग बेल्जियम में थे, यूरोप में, वहां की राजधानी है ब्रसेल्स, वहां कथा चल रही थी। यहाँ वहां ये प्रसंग आया था। वहां पर मैंने पूछा कि आप लोग भारत छोड़ के यहाँ क्यों आए हैं? 25 साल, 40 साल, 50 साल पहले भारत जैसी भूमि छोड़ करके यहाँ बेल्जियम में क्यों आकर के बैठ गए हैं? सब लोग एक स्वर में बोले महाराज पेट के लिए। भगवान यदि केवल पेट ना बनाए होते तो मनुष्य कोई काम नहीं करता। हम कथा बांच रहे हैं, पेट के केंद्र में है। ये बांसुरी फूंक रहे हैं पेट के लिए, ये तबला पेट के लिए नहीं। कथा के बाद सीताराम नाम मिली चल रही। व्यवहारिक सत्य पर आइए। हम चाहे आप कोई भी काम कर रहे हैं केवल पेट के लिए। भगवान यदि पेट न दिए होते तो मनुष्य से बड़का अलाय दूसरा कोई जीव न होता। पेट के लिए भाग रहे हैं तो हम और आप भोजन करते हैं, पेट के लिए भाग रहे हैं, पशु भी भाग रहा है। रात में सोते हैं ना, हम कल रात में केवल 1.5 घंटे सोए हैं। क्यों? सुबह 3 बजे निकलना था तो उसके चक्कर में नींदें नहीं आई कि कहीं सुतले ना रह जाएंगे। तो केवल 1.5 घंटे सोया तो यहां जैसे आया हूं कमरे पर आके सीधे सो गया। भोजनों नहीं किया दोपहरिया में, भोजन रात में हुई, अभी सोना जरूरी है। तो हम भी सोते हैं, आप लोग भी सोते हैं। कथा में ना घर में सोते हैं रात को, आप भी सोते हैं, पशु भी सोता है। आपको डर लगता है, हमको भी लगता है, पशु को भी डर लगता है।
हम और आप भी संसार का सुख लेते हैं, पशु भी सांसारिक सुख में गति करता है। कभी सोचिएगा, जितना काम हम करते हैं उतना ही काम वो पशु भी करता है, तो उसमें और हमारे में अंतर क्या है? हम बोल ले रहे हैं, यही अंतर है क्या? नहीं, हमारे में और उसमें केवल एक अंतर है कि हम धर्माचरण कर सकते हैं और वो पशु धर्माचरण नहीं कर सकता है। ये जो धर्म तत्व है, यही हमको पशु से मनुष्य बना के रखा हुआ है। और जिस मनुष्य के जीवन से धर्म बाहर निकल गया, उसका शरीर भले मनुष्य का है लेकिन वो पशु से भी गया गुजरा है। ते मर्त्यलोके भूरि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। वो इस धरती पर भार है, श्लोक कहता है मनुष्य के रूप में पशुवत जी रहा है। तो ये जो धर्म आचरण है, ये हमको मनुष्य बना के रखता है। गोस्वामी जी वर्ण शब्द पे प्रारंभ किए, करते हैं वर्ण कोई भी हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी वर्ण का जीव हो, जब तक वो पूरा रामचरित्र पढ़ करके समझ करके उसको अपने जीवन में नहीं उतारेगा, वो मानव कहलाने का अधिकारी नहीं है। इसलिए गोस्वामी जी वर्ण से प्रारंभ करके मानव पर बोल दिए। ये राम जी की कथा मनुष्य बनाने का निर्माण करती है। और हम मनुष्य कैसे कहलाएंगे? जब हमारे परिवार के एक एक व्यवहार, हमारे संबंध सुदृढ़ हो और व्यवस्थित हो, तब हम मनुष्य कहलाएंगे। एक पिता को कैसा होना चाहिए, ये मानस में बताया गया है। एक भाई को कैसा होना चाहिए, मानस में लिखा है। परिवार के जीवन के जितने संबंध हैं, उन संबंध का यदि श्रेष्ठतम स्वरूप का दर्शन करना है तो श्री रामचरितमानस को पढ़िए और उससे मैच कराइए कि हमारा स्वरूप इस स्वरूप से मिल रहा है कि नहीं। यदि मिल रहा है तब तो ठीक है, यदि नहीं मिल रहा है इसका मतलब हम बीमार हैं। और उस बीमारी को ठीक करने के लिए गोस्वामी जी कहते हैं, सुजना सजीवनी मोरी सुहाई, अरे सुजना सजीवनी। गोस्वामी जी कहते हैं सज्जनों के लिए राम जी की कथा संजीवनी बूटी है। कौन सी बूटी भैया? संजीवनी बूटी है। ये गोस्वामी जी ने महिमा गाई। दूसरे घाट पर याज्ञवल्क्य ऋषि महिमा सुनाते हैं। अभी पितृपक्ष के बाद देखिए कितना अद्भुत संयोग मिला ये पितृपक्ष का। ये 15 दिन पितरों के लिए है और कहा गया है कि इस 15 दिन में मनुष्य जो भी सत्कर्म करता है, वो सारे सत्कर्म का पुण्य फल उनके पितरों को प्राप्त हो जाता है, हमको आपको नहीं मिलता। और याद रखिएगा, घर में एसी लगा के सुख नहीं मिल सकता। कई लोग एसी लगाने के बाद भी टिकिया खा के सोते हैं। हमको अभी एक लोग मिले बाहर में, एक नई बीमारी सुनने को मिली। बोले महाराज हमको रात को नींद नहीं आती। पूरी दुनिया में डॉक्टर को दिखा चुका हूँ, घूम घूम के सब जगह गया, टेबलेट खा खा के सो रहा हूँ, नींद ही नहीं आता। टेस्ट करने पर कोई बीमारी नहीं आती, सब ठीक है, नींद नहीं आती। कई लोग एसी में रहने के बाद भी टिकिया खा के सोते हैं। कई लोग सड़क पर भी पेपर बिछा के सोते हैं ना, लेकिन बादशाह की तरफ सोते हैं, सोते नींद आ जाती है। तो इस बात को समझिएगा, साधन जमा करके हम सुखी नहीं हो सकते। जीवन में जब पुराकृत कर्म प्रबल होगा, हमसे सत्कर्म होंगे और उस सत्कर्म से जब हमारे पितृ संतुष्ट होंगे तो उनके आशीर्वाद से घर में शांति और सुख की वर्षा होगी। दूसरा कोई उपाय नहीं। तो इस पितृपक्ष में किए गए सभी सत्कर्म का फल हमारे पितरों को प्राप्त होगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं विनोद भैया को, आपने पितृपक्ष में मुझे कथा गाने का सौभाग्य दिया और आपको बैठकर सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गोस्वामी याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं कि राम जी की कथा महामोह रूपी महिषासुर का अंत करने के लिए काली मां के समान है। अभी दुर्गा पूजा प्रारंभ होने वाला है, शारदीय नवरात्र, आप भी देखेंगे। मैं भी रास्ते में कई पंडाल यहां भी बन रहे हैं, मैंने देखा। दुर्गा जी की प्रतिमा रखी रहती है। दुर्गा माई किस पर बैठी रहती है? सिर पर। किसको मारती है? जोर से बोलिए। महिषासुर को। गोस्वामी जी कहते हैं यदि कलयुग में मोह, कलयुग में 6 बीमारी है। कितनी बीमारी? नाम पता है आप लोग को? मालूम सबके बाद? काम, क्रोध, सुने नहीं थे नाम? कहे बोले हमको नहीं मालूम? काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ और छठी बीमारी का नाम है मत्सर। मत्सर यानी ईर्ष्या। अब बुरा ना मानिएगा, इस पंडाल में जितने लोग बैठे हैं सबके भीतर ही बीमारी है। आप तो छोड़िए, हमरो भीतर है।
आप बोलेंगे महाराज आप तो कथा गाते हैं, उससे क्या हुआ? कथा गाते हैं तो क्या हुआ? हम बीमार नहीं पड़ सकते? जरूर पड़ेंगे। हाँ, ये है कि किसी में कोई बीमारी अधिक है, किसी में कोई बीमारी अधिक है। हमारे भीतर मोह बैठा है, बिना दक्षिणा लिए कथा वाचने नहीं आए हैं। मुझे सामने बैठे हैं, दक्षिणा तय हुआ है तब कथा गाने आए। हम कहीं नहीं, मोह माया से बचिए, अब बिना दक्षिणा लिए खुद नहीं बाँच रहे। हम प्रवचन दे मोह माया से बचिए, कैसे बचिए? इम्पॉसिबल। इस बात को समझिएगा, न कामनाओं से बचा जा सकता है, न लोभ से बचा जा सकता है, न माया छोड़ने वाली है, न मोह मिटने वाला है, और न ही मत्सर जाने वाला है। हाँ, ये है कि अनुपात ऊपर नीचे हो सकता है। एक जगह राम कथा हो रही थी, तो राम कथा आयोजन मंडल में एक उनके सदस्य थे, लखनऊ की घटना है। तो एक दिन कथा के बाद, उस कथा में मैं भी था, कथा के बाद एक दिन खीर प्रसादी में बंटने वाला था। खीर, और वो खीर कम था, वो राबड़ी था। राबड़ी दूध को एकदम जला करके लाल कर दिया गया। क्या बात है? हाँ, केसर चिरौंजी पड़ा है, वो पड़ा वो चिरौंजी। तो खूब दिव्य खीर प्रसाद बना था वो। और हुआ कि कथा के बाद हजारों की भीड़ थी, सबको एक एक कटोरी खीर दिया जाएगा। एक आयोजन समिति के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने एक बाल्टी खीर मंच के नीचे छिपा के रखे थे कि जब सब बट जाए, सब चल जाए, तो बाल्टी हम अपने घरे लेके जाएंगे। तो कोई वहां उनका भी उस्ताद था। अब वो मेन गेट पर प्रसादी देने में लगे थे, ले कलछुल खीर। तब तक जो उनका गुरु था वो बाल्टी लेकर गया अपनी घरे खनिया के, अब बाल्टी खूब बढ़िया धो धा के अब मंच के नीचे लाके छिपा के रख दिया उसे, और दूर जाके छिप कर बैठ गया। वो भाई साहब पूरा प्रसाद बांट के जब देखे सब लोग चले गए, दौड़े दौड़े आए, और जब बाल्टी निकाले तो बाल्टी खाली। अब शुरू किए महामंत्र। कथा में भी लोग चोरी करते हैं, बताइए क्या लाभ मिलेगा कथा सुन के? अरे भाई साहब आप क्या कर रहे थे? आप कोई पुण्य कर रहे थे का? ये समाप्त तो होने वाला नहीं है। हमारे पूज्य महाराज श्री का एक पद है, सुनाऊं? ये महाराज जी का भजन है, मेरा नहीं। कहते हैं, अरे कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना। कौन सा पथ? धर्म का पथ। कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना। और इतनी दे वो हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना। इतनी दे वो हवा गुब्बारा फूटे ना। कार्य कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना। इतनी दे वो हवा गुब्बारा फूटे ना। करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना। इतनी दे वो हवा गुब्बारा फूटे ना। एक बार क्रोध भी करिए पर बोध नष्ट ना होवे। एक बार क्रोध भी करिए पर बोध नष्ट ना होए। स्वार्थ भी बुरा नहीं है औरों को कष्ट ना होवे। स्वार्थ भी बुरा नहीं है औरों को कष्ट ना होए। जीव कोई रूठे ना, इतनी देर वो हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे, छूटे ना। इतनी देर वो हवा गुब्बारा फूटे ना। कामनाएं, जब काम बीज सृष्टि का नर होय अकामी कैसे। जब काम बीज सृष्टि का नर होए अकामी कैसे। जल में जो कमल का जीवन तुम जियो जगत में ऐसे। जल में जो कमल का जीवन तुम जियो जगत में ऐसे। कामिनी लूटे ना, इतनी देर वो हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे, छूटे ना। इतनी देर वो हवा गुब्बारा फूटे ना। मोह, साधक कहता है मोह माया से बचिए। कैसे बच जाइएगा? इम्पॉसिबल है। बिन मोहन फेरी जाए इस जगत कर्म की माला। बिन मोहन फेरी जाए इस जगत कर्म की माला। पर मोहन इतना करे दे जगा
द्वेष की ज्वाला, पर मोहन इतना ये जे जगा देश की ज्वाला। जहाँ जग उठे ना इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना, कर्म करो पर ध्यान रहे मत छूटे ना, इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना। हर कर्म करो पर ध्यान रहे मत छूटे ना, इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना, इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना, इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना। बुरा न मानिएगा, मोह में डूबा हुआ आदमी कहता है हम सबको ठीक कर देंगे, हम सबको ठीक कर देंगे। जो सबको ठीक करता है ना, सब मिलकर उसी को ठीक कर देते हैं। हमारे गुरु जी कहते हैं बाबू किसी को ठीक करिए मत, ठीक रहिए। जिसको ठीक होना होगा आपको देख करके ठीक हो जाएगा। मोह सबसे खतरनाक बीमारी है। हम एक दिन अपने महाराज जी से पूछे सरकार ये मोह क्या है, ये मोह है क्या? सुने तो आप लोग भी है, लेकिन पता है क्या, कौन सी बला है? क्रोध समझ में आ रहा है, क्यों गुस्सा आ रहा है, क्रोध है। लोभ समझ में आ रहा है, और ही मिल जाओ, और ही मिल जाओ, नया नया तरकीब लगा रहे हैं, और ही मिल जाओ, ये लोभ है। गोस्वामी जी कहते हैं लाभ होना चाहिए, लेकिन लाभ भी एक सीमा में होनी चाहिए। लाभ यदि सीमा से अधिक हो जाए तो कब ओ की मात्रा लग जाएगा इसका भरोसा नहीं। लाभ में ओ की मात्रा लगने से क्या होगा? लोभ। लाभ इतने हो कि लोभ ना चल जाए। लाभ बहुत होने लगता है, गोस्वामी जी सिद्धांत कहते हैं जिमी प्रति लाभ लोभ अधिक है। मोह लाभ समझ में आता है, क्रोध समझ में आता है, काम समझ में आता है, ईर्ष्या मत्सर समझ में आता है। मोह क्या है? मुझे भी नहीं पता था, मैंने पूछा कि सरकार ये मोह क्या है? बोले देखो सभी लोग अपने परिवार को प्रेम करते हैं, बच्चों को, बेटा बेटी, पति पत्नी, माई बाप, भाई बहन, सबको प्रेम करते हैं, करना भी चाहिए। लेकिन प्रेम दो प्रकार से होता है। एक प्रेम ज्ञान में रहते हुए किया जाता है, ज्ञान परक प्रेम, वो प्रेम है। लेकिन जहां प्रेम में अज्ञानता प्रवेश कर जाए उसी प्रेम का नाम मोह है। हम बोले सरकार में इसको समझाने और खोल के बताइए। बोले बेटा मनुष्य का शरीर जो कर्तव्य करने के लिए प्राप्त हुआ है उस कर्म का त्याग करके हम परिवार में ही लिपट के प्रेम करके समाप्त हो रहे हैं, इसका नाम है मोह। मानव का शरीर मिला है, आ करके भवसागर से मुक्त होने का यत्न करेगी, आकर सत्कर्म करे, परमार्थ करे, जिससे इस लोक के साथ साथ उस लोक को भी व्यवस्थित बनाया जा सके। ये हमारा आपका कर्तव्य है। जो कर रहा है वो जगा हुआ है, और जो नहीं कर रहा है वो मोह की रात्रि में सोया हुआ है। आगे प्रसंग आएगा अयोध्या कांड में, सुनिएगा। यही मोह हमको रुलाने वाला है और यही हमको हंसाने वाला है। गोस्वामी जी कहते हैं, याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं मोह जब बहुत विकराल रूप धारण कर ले जीवन में, तो उस मोह को समाप्त करने के लिए ये राम जी की कथा काली मैया के समान है। ये कथा रूपी मां ही मोह को समाप्त कर देती है। तीसरे कथावाचक भगवान शंकर मां पार्वती से कहते हैं देवी राम कथा कली बिटप कुठारी। हमारे यहाँ बिहार में कुठारी कहते हैं कुल्हाड़ी की। कुल्हाड़ी समझ रहे हैं आप लोग? क्यों बोलते नहीं थे? देखे हैं कभी जीवन में? भिलाइयों में कुल्हाड़ी है? अच्छा यहाँ भी है, हम सोचे खाली गांव ही मिलत है। तो गोस्वामी जी कहते हैं राम जी की कथा कुल्हाड़ी है। कुल्हाड़ी से क्या काटते हैं? लकड़ी, पेड़ काटते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, शंकर जी कहते हैं पार्वती मैया से देवी यदि कलयुग के विकार जो अभी 6 बीमारी आपको गिनाए, ये 6 बीमारी कलिकाल में यदि वृक्ष का रूप धारण कर ले तो उस विकार रूपी वृक्ष को जड़ से काटने के लिए ये राम जी की कथा कुल्हाड़ी के समान है। जिसके पास कथा की कुल्हाड़ी है उसके पास विकार के वृक्ष टिकने वाले नहीं है। आगे शंकर जी कहते हैं राम कथा सुंदर करतारी। राम जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है। मां बोली कुल्हाड़ी कभी ताली कहीं का रहे हैं आप, अब अभी कथा कुल्हाड़ी थी अब ताली कैसे हो गई? शंकर जी बोले अच्छा ये बताओ कहीं बहुत सारे पक्षी बैठे हों और वहीं जाकर कोई ताली बजा दे, क्या होगा? पक्षी उड़ जाएंगे।
माँ ने कहा प्रभु उड़ जाएंगे। शंकर जी बोले देवी, जिस प्रकार हाथ की ताली बजे पक्षी उड़ जाते हैं, उसी प्रकार कथा वो ताली है जो जीवन में बजाएगा, उसके जीवन के संशय रूपी पक्षी सब उड़ जाएंगे, उसका सारा संशय समाप्त हो जाएगा। लागत उड़ गई। ये कथा हो। हमारे महाराज से कहते हैं, अरे जनमन में रसधार भरेगी राम कथा, जनमन में रसधार भरेगी राम कथा, हमारे तन मन में रसधार भरेगी राम कथा, जनमन में रसधार भरेगी राम कथा, जीवन का उद्धार करेगी राम कथा, जीवन का उद्धार करेगी राम कथा। राम लखन प्रिय भरत शत्रुघ्न संग जानकी अंजनी नंदन, राम लखन प्रिय भरत शत्रुघ्न संग जानकी अंजनी नंदन, राम लखन प्रिय भरत शत्रुघ्न संग जानकी अंजनी नंदन, राम लखन प्रिय भरत शत्रुघ्न संग जानकी अंजनी नंदन, मन मंदिर दरबार करेगी राम कथा, मन मंदिर दरबार करेगी राम कथा, जनमन में रसधार भरेगी राम कथा, जनमन में रसधार भरेगी राम कथा। जीत है हार नहीं है, मिलता तुरंत उधार नहीं है, जीत है हार नहीं है, मिलता तुरंत उधार नहीं है। अब आप कहीं बीचों में कहे रोक दिए महाराज, कुछ याद आ गया सुनाने के लिए। चौपाई का दर्शन, पंक्ति का दर्शन करिए। कथा जीत है हार नहीं है, लेकिन मिलता तुरंत उधार नहीं है। आप बताइए, आप पहली बार किसी से जीवन में मिलिए, आप मिलने के बाद कहिए भाई साहब थोड़ा 5,000 रुपये उधार दीजिएगा, मिलेगा? कहिए मिली ना मिली। उधार लेने के लिए क्या करना होगा? जो उधार लेते ओकरा मालूम हुई। एक आदमी अपने 55 रिश्तेदार की सूची बनाया था। कितने? 55। कि वो अपना ऊपर ना ले लिए बात के। हर रविवार को एक रिश्तेदार के घर जाता था। इतना होमवर्क किया था कि एक रिश्तेदार के पास साल में एक ही बार जाना पड़े। तो रविवार को जाता था, कहता था बता भाई साहब क्या बताएं, बैंक में बहुत रुपया है, बहुत रुपया है बैंक में, लेकिन आज तो अखबार है बैंक बंद है, हमको 5,000 रुपए की आवश्यकता है, आप दे देते ना बड़ा आनंद हो रहा। बैंक में बहुत रुपया है लेकिन आज बैंक बंद है। 5,000 रुपया लेकर जाए, एक हफ्ता तक ठाट से रहे, अगले रविवार को दूसरे रिश्तेदार के घर। साल में एक बार जाता था, 5,000 लेके आता था। एक बार एक रिश्तेदार ने पूछा, ये बताओ तुम रविवार को ही क्यों आते हो, न शनिवार को आते हो न सोमवार को आते हो, और यदि बैंक में बहुत रुपया तो एक दिन और बर्दाश्त कर लो, मान लो एकादशी का व्रत है आज, सोमवार को बैंक खुलेगा ही, तब रुपया ले लो। बोला देखिए बैंक तो सोमवार को खुल जाएगा लेकिन मैं रुपया नहीं ले सकता। नहीं तुम ही तो कह रहे हो कि बैंक में बहुत रुपया है। बोला बैंक में रुपया तो है लेकिन उस बैंक में मेरा अकाउंट नहीं है। अब रुपया तो है लेकिन अकाउंट नहीं, तो रुपया क्या करेंगे? उसी प्रकार मानस में ज्ञान तो बहुत है लेकिन जब तक इसमें अकाउंट नहीं खोलिएगा और समय को डेबिट क्रेडिट नहीं कराइएगा, तब तक इस ज्ञान का जीवन में उपयोग करने वाले आप नहीं हैं। कथा जीत है हार नहीं है, तुरंत उधार नहीं है। 100 ना डॉलर ना करोड़ उधार मांगने लग गए। हम मांगे थे उधार, इन करो से उन करो से उन करो से, हम लोग क्या देंगे? उधार के लिए संबंध बनाना पड़ता है। उसी प्रकार मानस से कल्याण कराने के लिए मानस से संबंध बनाना पड़ेगा, होगा ही होगा उद्धार। हमारा एक पद है भजन के बीच में भजन, अरे कथा राम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे।
कथा राम जी की है कल्याणकारी, कथा राम जी की है कल्याणकारी। मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, कथा राम जी की है कल्याणकारी, कथा राम जी की है कल्याणकारी। मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। अहंकार मत मोह फैला जो भीतर, अहंकार मत मोह फैला जो भीतर, उतारेगी सारा जहर धीरे धीरे, उतारेगी सारा जहर धीरे धीरे। न मौका मिलेगा कभी झंझटों से, न मौका मिलेगा कभी झंझटों से, न मौका मिलेगा कभी झंझटों से, न मौका मिलेगा कभी झंझटों से। जैसे भी हो कुछ समय तो निकालो, जैसे भी हो कुछ समय तो निकालो। जन्म आदमी का मिले ना मिले फिर, जन्म आदमी का मिले ना मिले फिर, चली जा रही उम्र धीरे धीरे, चली जा रही उम्र धीरे धीरे। कथा राम जी की है कल्याणकारी, कथा राम जी की है कल्याणकारी। मगर ये करेगी मगर ये करेगी असर धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। 9 दिन केवल सुनने से कुछ नहीं होगा, आप समझ रहे हैं? 9 दिन कथा सुन लिए उद्धार हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। 9 दिन बाद 10वें दिन जब ये कथा आपके घर में प्रारंभ होगी और चलती रहेगी तब जाकर उद्धार होगा। हम तो 9 दिन गा के चले जाएंगे, 9 दिन बाद इस कथा को पंडाल से निकाल कर अपने घर तक पहुंचाइए। आप समझ रहे हैं? पंडाल में कथा रह जाए ये उपलब्धि नहीं है, कथा पंडाल से निकलकर हमारे परिवार में पहुंच जाए ये सुनने की उपलब्धि है। 1 घंटा, 10 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा, कितना संबंध बनाइए कथा से, फिर पहुंचे पुरन का भजन कर। कथा जीत है हार नहीं है, मिलता तुरंत उधार नहीं है, अरे सफल नगद व्यापार करेगी, सफल नगद व्यापार करेगी, मन में उधार करेगी राम कथा, जन्म में उद्धार करेगी राम कथा। राम कथा जो श्रवण कराते सरल प्रेम से जो सुनने आते, राम कथा जो श्रवण कराते सरल प्रेम से सुनने आते, राम कथा जो श्रवण कराते सरल प्रेम से सुनने आते, राम कथा जो श्रवण कराते सरल प्रेम से सुनने आते। सबका बेड़ा पार करेगी राम कथा, सबका बेड़ा पार करेगी राम कथा, जन मन में रस धार करेगी राम कथा, जन्म में रस धार करेगी राम कथा, भव से पार करेगी राम कथा, भव से पार करेगी राम कथा। सफल नगद व्यापार करेगी राम कथा। सभी वक्ताओं ने
अपनी श्रोता को महिमा गाकर सुनाया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राम जी की कथा राम जी के चरण में प्रीति जगा देती है। क्या जगा देती है? भगवत प्रेम। राम चरण रति जो चह, रति मने प्रेम के सर्वोच्च अवस्था का नाम है रति। अथवा पद निर्वाण भाव सहित सोयह कथा करहि श्रवण पुटपान। भाव सहित सोयह कथा करहि श्रवण पुटपान। करहु कि करही है? करऊं करहु करही के बोलत था। 2 महीना गैप हो गई बना। भाव सहित सो यह कथा करऊ श्रवण पुटपान। केवल भाव के साथ कथा कान में जाए तो राम जी के चरण में प्रीत प्राप्त हो सकता है। और इसके लिए आप दर्शन करिए, गोस्वामी जी ने कथा को कितना सरल कर दिया। यदि संस्कृत की भाषा में गोस्वामी जी लिख दिए होते तो न राजन को कहने का ढंग आता, न यहां बैठ के इतने लोग सुनने के लिए आते। आप गोस्वामी जी देखिए, मानस को जनमानस तक पहुंचा दिए। इसलिए क्यों? क्योंकि बाबा ने इसको अवधि में लिखा। आप दर्शन करिए मानस के पहुंच को। वाल्मीकि रामायण का कोई श्लोक सुनाए आप लोगों में से? एक लोग हाथ उठाए हैं। 1-2 श्लोक हम लोग को याद है, बस उतने याद है, अधिक नहीं याद है। अच्छा, गीता का श्लोक कोई सुनावे? इधर भैया हाथ उठा दिए, उधर भी एक लोग उठाई, मैया उठाई है, उधर भी एक लोग है। गीता का बहुत सारे लोग हैं। अच्छा, कुर्म पुराण पद्म पुराण का कोई श्लोक सुनाइए, एक श्लोक। कितने लोग सुनाएंगे? अब क्यों नहीं उठावा? आप दर्शन करिए, शिव महापुराण का एक श्लोक सुनाइए। एक हाथ उठा, हम नहीं उठा रहे, क्यों? हमको नहीं मालूम। अच्छा, कथावाचक जय हो जय हो, दंडवत दंडवत प्रभु, तब तो सुनाइए सकता। अच्छा, रामचरित्र मानस की एक चौपाई किसको किसको याद है? एक चौपाई हमरो याद है। लेकिन बाबा के विवाह की कथा, इसलिए लाइट वाइट सब भड़केगा नहीं, लेकिन थोड़ा डिस्टर्ब होगा। बाबा के बाराती धीरे धीरे पहुंच रहे हैं आज। तो क्या कह रहे थे? क्या प्रसंग चल रहा था? मानस की एक चौपाई किसको याद है? कम से कम एक चौपाई हमको याद है। अजय हाथ लिखे उठे पूरा लिखे याद, सबको याद है। आइए दर्शन करिए। मंगल मंगल भवन मंगल हारे, प्रभु सुदर्शन धर बिहारे, प्रभु सुदर्शन धर बिहारे, प्रभु सुदर्शन धर बिहारे। ये सबको याद है। क्यों? जो अंगूठा लगा रहा है वो भी गा रहा है, जो आज तक कभी मानस जी को खोला नहीं है वो भी गा रहा है। कुछ नहीं मालूम तो ये भी कहेगा वही है वो है जो राम रचि रहा। ये भी मानस की चौपाई है। सबको दोहा याद है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरबो रघुबर विमल जशु जो दायक फल चार। ये मानस जी की पहुंच है। गोस्वामी जी ने श्री रामचरित मानस को इतने सरल शब्दों में लिख दिया कि जो कम पढ़ा लिखा है, नहीं पढ़ा लिखा है, वो भी सुन करके इनको गुनगुना सके। इसलिए आज मानस जनमानस में व्याप्त है। उसी मानस श्री रामचरित मानस के तत्वावधान शरण में बैठकर हम और आप आज से प्रारंभ हुई इस 9 दिवसीय श्री राम कथा में भगवत चरित्र को श्रवण करेंगे, अपने श्रवण को कृतार्थ करेंगे। आज पहले दिन हमने और आपने राम कथा के घाट, राम कथा की महिमा, इसकी भूमिका को श्रवण किया। कल कथा का समय क्या है भैया? 3 से 7, 3 से 6, 6:30, 3 से 6, 6:30 बजे तक। ठीक है, लेकिन भैया लोग उसके पहले ही आ जाएंगे। 2 बजे भैया लोग आ जाएंगे और मैं 2:45 तक यहाँ आ जाऊंगा, जिसके कारण आरती उरती करके 3 बजे से कथा प्रारंभ हो जाए। तो कल आप सब यहाँ आमंत्रित हैं कथा सुनने के लिए नहीं, शंकर जी के विवाह में बाराती बनने के लिए। तो कल बाबा के और मैया के दिव्य विवाह महोत्सव में हम और आप मिलते हैं। भले हम और आप भिलाई में बैठे रहेंगे, लेकिन आप कथा सुनिएगा, आपको लगेगा कि आप कैलाश पहुंच गए हैं, आप भी बारातियों के साथ पहुंच रहे हैं विवाह में। तो कल बाबा के विवाह में हम और आप उपस्थित होते हैं, आनंद मनाएंगे। तब तक के लिए हरे राम राम सीता राम राम
हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम राम सीता हरे राम 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 सीता हरे राम 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 सीता राम सभी लोग अपने दोनों हाथ ऊपर उठावें और एक साथ हम और आप मिलकर कहेंगे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। कथा विसर्जन आज की प्रभु शंभुनाथ हनुमान राम लखन श्री जानकी सदा करो कल्याण। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय सिया राम। व्यासपीठ को प्रणाम करते हुए और गुरु जी को भी सादर प्रणाम। भिलाई की धरा पे आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आपको काफी समय से भिलाई के सभी भक्त सुनना चाह रहे थे और आज काफी दिनों बाद ये रघुवर की ही कृपा हुई कि यह कथा हम सबको आज आपके श्रीमुख से रसपान करने का अवसर प्राप्त हो रहा है और 9 दिन तक यह कथा निरंतर आप सभी भिलाई वासियों के लिए गुरु जी के श्रीमुख से यह कथा रोज 3 बजे से लेकर 6 बजे तक यह कथा निरंतर चलेगी और आप लोग इस कथा का निरंतर लाभ उठाएं। और बड़े ही ससम्मान के साथ मैं आरती में जिले के हमारे अध्यक्ष भैया पुरुषोत्तम देवांगन जी, शैलेंद्र सिंह जी, राम भगत अग्रवाल जी, खिलावन भैया अरविंद सिंह जी, मदन सेन जी, योगेंद्र सिंह जी, राजेश त्रिपाठी भैया, संगठा प्रसाद पाठक भैया, रविंदर सिंह भैया, अजीत सिंह जी, मुकेश पांडे जी, प्रवीण पांडे जी, सेवक राम साहू जी, मनोज तिवारी जी, आप सब सादर आमंत्रित हैं आरती में। और रायपुर से हमारे शैलेश मिश्रा जी, अश्वनी साहू जी, डोमन साहू जी, आप भी ससमान आमंत्रित हैं।